वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर एसएसटी के सेक्शन का हम पहला वीडियो आपके सामने लेकर आए दोस्तों, जिसमें प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए जो आप लोगों के लिए मतलब एक आइडिया हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको हर वीडियो में बता रहे कि अगर आपको परीक्षा देनी है दोस्तों तो आपको रिसेंटली किस तरीके से प्रश्न पूछे गए वो प्रश्नों का आइडिया आपको होना चाहिए दोस्तों। और जिस तरीके से हमारा टीएटी का रिजल्ट रहा है, जिस तरीके से टीएटी में हमारे बच्चों का और परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, तो उम्मीद है कि सीटेट में उससे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ तक अगर आप बात करोगे टीएटी की तो कुछ बच्चों को 30 में से 30 मार्क्स मिले हैं हिंदी में, कुछ बच्चों को जो है दोस्तों 30 में से 28, 30 में से 29 इस प्रकार के मार्क्स जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है दोस्तों बच्चों को मिले हैं। अब यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए हम सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न लेकर आए दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने से पहले परीक्षा का पूरा आइडियाज़ जो है दोस्तों हमको होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो दोस्तों तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर मेंबरशिप हासिल करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब जो है वो वक्त पर दिया जाएगा दोस्तों। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2024 की प्रश्न पत्रिका में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मन ने स्थापित किया था, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए लैंग्वेज हिंदी होंगी, ईवीएस की बात आप करेंगे, एसएसटी की आप बात करेंगे दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो जो समाजशास्त्र होता है उसका लैंग्वेज यहाँ पर क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, या तो फिर इंग्लिश में भी आपको जो है ऑप्शन के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया है कि कदम्ब मयूर शर्मन ने स्थापित किया था वो राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे डायरेक्ट आंसर की तो कर्नाटक क्या है दोस्तों, वो राज्य यहाँ पर रहेगा। हर क्वेश्चन के साथ हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्यों, देखिए अगर आप बात करते हो दोस्तों पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया है कि कदम्ब मयूर शर्मन ने कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने आधुनिक कर्नाटक राज्य में बनवासी को राजधानी बनाकर कदम्ब राजवंश की स्थापना की थी। ये हो जाती है पहली बात। अगली बात देखेंगे आपकी राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव के खिलाफ विद्रोह करके कर्नाटक में कदम्ब राजवंश की नींव रखी थी। उसके बाद जो अगला पॉइंट दिया गया है कि राजधानी राजवंश की राजधानी बनवासी आधुनिक कर्नाटक में थी। उनका जो क्षेत्र था दोस्तों वो उन्होंने उत्तरी कर्नाटक और कोंकण क्षेत्रों पर शासन किया था। इस प्रकार जो है पहले प्रश्न का स्पष्टीकरण भी हम यहां पर क्या है देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि एसएसटी का जो सेक्शन होता है या ईवीएस का जो सेक्शन होता है दोस्तों वो आपके पास और फेल का जो है रास्ता तय करता है दोस्तों। क्योंकि 60 मार्क्स के लिए आपको क्या है समाजशास्त्र पूछा जाता है, सामाजिक विज्ञान पूछा जाता है दोस्तों। तो यहां पर आपको कम से कम 35-40 स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिस प्रकार आपने टीएटी में भी देखा है दोस्तों। क्योंकि आप किसी एक लैंग्वेज में फोकस कर देते हो, लेकिन अगर आप एसएसटी का सेक्शन ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप बस क्वेश्चन यहां पर क्या है दोस्तों देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ अगले 70 दिन बने रहिए। कोई दिक्कत आपको सीटेट में नहीं होगी, ये बात भी हम क्या है दोस्तों आपको यहां पर बताएंगे। प्रश्न पूछा गया कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों ग्रहों के बारे में यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो होगा आपको विकल्प दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहां पर आपको क्या है स्टेटमेंट टाइप के ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहां पर विकल्प भी आपको बताए गए दोस्तों। तो यहां पर से हमारा जो विकल्प बी रहेगा सिर्फ वही सही रहेगा, मतलब ऑप्शन जो है हमारा केवल एक जो है दोस्तों वही सही रहेगा कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये सही है। बाकी दोस्तों दोनों क्या है यहाँ पर गलत दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है दोस्तों पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जवाब की बात करोगे तो आतपन अथवा सूर्य से आने वाली किरणें क्या है दोस्तों, विकिरण इसका कारक रहने वाला है। मतलब ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगर आप स्पष्टीकरण की बात करोगे तो पृथ्वी पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला
सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण है। यह सौर ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंचती है और तापमान को निर्धारित करती है। अन्य कारक जैसे कि ऊंची इमारतें, ऋतुएं और डामर के सड़कें स्थानीय अल्पकालिक प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर तापमान वितरण के लिए आतपन सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। तो ये बात को भी क्या है आप समझेंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे वीडियोस में ज़्यादा समय हम लेते नहीं है, हम जल्दी जल्दी और फास्ट यहाँ पर क्या है दोस्तों क्लास हमारा लेते हैं। चलिए, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन के आधार पर, ठीक है। तो देखिए, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। ओके, आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे, और उसके बाद आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। अब इसमें से क्या है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प अगर आप देखोगे दोस्तों, तो विकल्प क्या है आपके पास इस तरीके से दिए है कि केवल बिल्कुल यानी पैटर्न होता है दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही चीज़ें आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए और सी दोनों विकल्प सही होंगे दोस्तों। मतलब यहां पर अगर आप सही विकल्प की बात करोगे तो ए और सी दोनों क्या होंगे, सही होंगे। तो यहां पर मतलब हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो बी क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। अगला प्रश्न अगर आप देखोगे, प्रश्न 5वां पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया था तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की थी। अब देखिए, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, सबसे सिंपल सी बात है दोस्तों, यही चीजें हमने क्या है यहां पर समझना है। तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, घासीदास होगा। बिल्कुल ऑप्शन जो 3 रहेगा वो हमारा बिल्कुल क्या है दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब रहेगा। क्योंकि घासीदास के बारे में अगर आप जानेंगे दोस्तों, तो घासीदास एक प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में मध्य भारत वर्तमान छत्तीसगढ़ में चमड़े का काम करने वाले चर्मकार और अन्य हाशिए पर पड़े समुदाय के बीच काम किया। उन्होंने सतनामी आंदोलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य उन समुदायों को सामाजिक स्थिति में सुधार करना और सामाजिक समानता का उपदेश देना था। ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर स्पष्टीकरण रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 यहां पर क्या है आपको पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस प्रकार की पवने यानी हवा स्थल एवं समुद्र समीर होती है। तो देखिए, स्थल एवं समुद्र समीर होती है, इस प्रकार का क्या है दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है, और इसको हम कहेंगे दोस्तों स्थानीय पवने। मतलब अगर आपका ऑप्शन देखेंगे थर्ड, तो क्या बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण इस तरीके से कि स्थल और समुद्री समीर स्थानीय पवने हैं, क्योंकि ये एक छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में चलती है। आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में है ये भूमि और समुद्र को अलग अलग गर्म और ठंडे होने के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश रहा है और सभी शिक्षकों को अगले 2 वर्ष में टीएटी या सेटेट परीक्षा पास करने का एक अनिवार्यता उन्होंने जो है लाद दी है दोस्तों। तो अभी से अगर आप ट्राई करेंगे, अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप परीक्षा डेफिनेटली 100 से ज़्यादा नंबर से पास करेंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों लास्ट में सिर्फ परीक्षा का अभ्यास करेंगे तो कभी भी आप परीक्षा पास नहीं हो पाओगे, इस बात को आप समझेंगे। प्रश्न 7वां पूछा गया है कि देखेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम। बड़े बड़े प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि सामाजिक विज्ञान पढ़ते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, मतलब एज ए टीचर वो आपसे पूछ रहा है कि विषुववृत्त रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए, एक छात्र है वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न का उत्तर आप किस तरीके से देंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि विषुववृत्त रेखा की लंबाई जो होती है वो 360 से विभाजित करना होती है। तो बिल्कुल ऑप्शन 3 अगर क्या रहेगा यहाँ पर सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण अगर आप देखेंगे तो आप पूरी तरीके से यहां पर क्या है समझ पाएंगे कि सही उत्तर 3 है। विषुववृत्त रेखा लंबाई को 360 से विभाजित करना ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा वृत्त 300 डिग्री का होता है और देशांतर रेखा इस वृत्त को बराबर हिस्सों में बांटती है। इतना तो हमको पता भी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 8वां यहां पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है। तो अब देखिए, शैल चक्र का जो सही क्रम है दोस्तों वो क्या होगा। PYQ हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर अवसादी शैल, कायांतरित शैल और मैग्मा, ये क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही क्रम रहेगा। मतलब ऑप्शन 2 क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 9 जिस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ, ये सही हो जाएगा। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, ये भी सही हो जाएगा।
सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 क्या है वो दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो गलत दिया गया है। अब इसके बारे में दोस्तों अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न 10वां जिस तरीके से पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट टाइप ये प्रश्न रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको घास के मैदानों के बारे पर एक तरीके से सोचना है। तो देखिए, घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जल की बात आती है, घास की बात आती है, तो एक लॉजिकल भी हम अपना दिमाग यूज करते हैं कि ऑप्शन तो सही होगा। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा माध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्ड में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है, ये भी सही है। वेल्स में वनस्पति आवरण विवरल है, ये भी सही है दोस्तों। पर ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेरीज दक्षिण गोलार्ध में पाई जाती है। ये यहाँ पर क्या है, गलत दिया गया है। अब इसको हम सही करेंगे। सही किस तरीके से करेंगे, तो वेल्स उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जबकि प्रेरी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह कथन गलत है। किस वजह से गलत है, कि वास्तव में वेल्स दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में। वेल्स कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में। दूसरी ओर प्रेरी उत्तर गोलार्ध में स्थित है, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। ठीक है, इन घासों के मैदान को गलत भौगोलिक स्थान के कारण यह कथन गलत साबित होता है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, यहां पर यह कथन गलत साबित होता है। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके प्रत्येक सवाल का जो जवाब है दोस्तों वो 8 फरवरी तक देने की लगातार कोशिश यहां से की जाएगी। और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जिस तरीके से देख रहे हैं दोस्तों कि पेपर 1 के लिए 499 रुपये में ये 30 नवंबर तक एक ऑफर आपके लिए लाया गया है दोस्तों। यहाँ पर मैथमेटिक्स छोड़कर पेपर 1 के लिए सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें आप हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, मराठी लैंग्वेज पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये चारों नोट्स जो है दोस्तों आपको पीडीएफ के स्वरूप में व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। और लेक्चर वगैरह सारे आपको क्या है दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों। और मराठी यहाँ पर हमारी पहली भाषा होंगी, हिंदी हमारी दूसरी भाषा होंगी, और हिंदी मराठी आप पहली दूसरी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ पर आपको ईवीएस और चाइल्ड डेवलपमेंट कंपलसरी है दोस्तों। मैथमेटिक्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 499 में ये नोट्स आपको यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। इसका एग्जैक्ट प्राइस जो है वो 999 है, लेकिन 50% ऑफ है ये 30 नवंबर तक, याद रखेंगे। उसी के साथ साथ पेपर 2 के लिए भी यहां पर एक ऑफर है आप लोगों के लिए दोस्तों, कि पेपर 2 के जो सारे नोट्स है समाजशास्त्र विषय के, मीन्स मराठी, हिंदी, सीडीपी और एसएसटी, ये भी आपको क्या है दोस्तों 499 में यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मतलब ये भी जो है दोस्तों 30 तारीख तक वैलिड रहेंगे। और दोनों पेपर अगर आपके हैं दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 599 में दोनों पेपर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वालिटी नोट्स है दोस्तों। एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपने क्या है अपना हमारे साथ जो है दोस्तों फीडबैक शेयर करना है कि हमारे नोट्स कैसे थे, हमारे क्लासेस कैसे थे। ज्वाइन इसको खरीदने के लिए स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है दोस्तों, इस पर कॉन्टैक्ट कर अभी क्या है इसको आप परचेस कर लेंगे। जेरोक्स कर इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। कुछ कंडीशन, कुछ रूल्स के साथ क्या है हम आपको ये दे रहे हैं दोस्तों। तो अभी इस कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। चलिए, प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट टाइप के भी ये प्रश्न है। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कोई एक विकल्प क्या है यहां पर गलत होने वाला है। ठीक है, तो देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो देखिए, ऐसी भूमिका स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, यह हो सकता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन उम्र की 25 और 70 के बीच होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए, सी, डी क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। मतलब ऑप्शन 1 क्या होगा हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 12 पूछा गया कि डैश डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों के पास है। खाली जगह है, रिकाम्या जागा विचार लिहिल्या आहे आणि आपल्याला योग्य उत्तर या ठिकाणी लावायचं आहे मित्रांनो। तर हे बघा, असमानता। असमानता की स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों के पास होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। प्रश्न 13 पूछा गया है कि दिए गए कथन ए और आर को पढ़े और उपयुक्त विकल्प चुने। देखिए प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन का फॉर्मेट जिस तरीके से पूछा गया है वो आपको यहां पर क्या है दोस्तों बताना है। बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न क्या है आपको 8 फरवरी में सीटेट में जो है दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहां पर आपको 2 कथन दिए जाते हैं। ए में क्या है आपको
पूछा गया कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना ब्रह्म सभा को नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया है और वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो देखिए दो कथन दिए गए। अब विकल्प इसके किस तरीके से है, यहां पर अगर आप बात करोगे विकल्प इस तरीके से दिए गए दोस्तों कि देखिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहां पर आपको तो देखिए यहां पर जो पर्याय दो है ए और आर दोनों सही होंगे और ए की आर सही व्याख्या भी करता है, तो बिल्कुल ऑप्शन दो जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सीटेट जो है वो टीएटी को लेकर बहुत ज़्यादा आसान होता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपका एक लॉजिक होता है, यहां पर आपका एक अनुभव होता है और एज ए टीचर जो है आप आराम से क्या है इसको पास कर सकते हैं। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बच्चा भी इसका आंसर क्या है आराम से दे देगा, 5 जून जो है दोस्तों हमने बता देना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया है कि देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साझी संपत्ति साधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो देखिए साझी संपत्ति साधनों के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए और आपको सही वाले कथन का क्या है दोस्तों यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, ये सही है। इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, ये गलत है। इन पर समुदाय का स्वामित्व होता है, ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि एक और केवल ए और सी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों हमने यहाँ पर पहले वीडियो में 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों। रेगुलर वीडियो जो है आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे और जिस तरीके से आपको सीटेट के नोट्स चाहिए दोस्तों तो स्क्रीन पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और 30 नवंबर तक आपको 50% ऑफ में जो है दोस्तों 499 में पेपर 1 499 में पेपर 2 के नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगर दोनों पेपर अगर आप देने हैं दोस्तों आपको तो 599 रुपये में आपको दोनों पेपर के नोट्स जो है दिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से टीईटी का एक अनुमानित पेपर एक अनुमानित सिलेबस हमने निकाला था दोस्तों, तो पूरा का पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन जो है उसी में से पूछा गया है। तो उसी प्रकार सीटेट में भी इस बार होने वाला है। तो बिल्कुल अभी जो है दोस्तों आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। आप व्हाट्सअप से जो है अधिक मालूमात भी ले सकते हैं। व्हाट्सअप पर आपको क्या है PDF मिल जाएगा दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।